देखिए, अगर बात करें इंडिया और रशिया के रिश्तों की, तो इस समय इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जब से रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर हुआ है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तभी से रशिया का झुकाव चाइना की ओर बढ़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हिंद महासागर में भी रशिया और इंडिया की सोच बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक, तीसरा नंबर पे हम बात करेंगे कि जो S-400 रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो S-400 था, ये इसकी कुछ अभी भी यूनिट आनी बाकी थी इंडिया में, जिसमें बहुत लंबी देरी रशिया ने की है। तो इस समय भी इस मुद्दे को लेकर भी रशिया इंडिया के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये F-35 की डील हो जाती है तो इस डील से भी रशिया नाराज़ हो सकता है। देखिए, नो डाउट कि रशिया इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है दशकों से। 2000 से ये रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे, जब से पुतिन आए हैं उसके बाद से हमने देखा कि इंडिया के, अगर हम बात करें इंडिया और रशिया रिलेशंस की, तो स्पेस के मामले में हम देखें, चाहे हम आर्थिक मामलों में देखें, ठीक है, और अगर हम देखें रक्षा सौदों की, तो रक्षा सौदों में रक्षा के मामले में तो रशिया लंबे समय से इंडिया को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता आया है। बट पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे इंडिया ने अब सहयोग प्राप्त किया है पश्चिम का, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा बदला है, तब से ही हम देखते हैं कि रशिया इंडिया के बीच अभी हाल फिलहाल में तो कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस इस समय थोड़े से उतार चढ़ाव में हैं। अब देखिए, रिसेंटली मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ पर ट्रंप द्वारा कहा गया है कि भाई वो बेचना चाहते हैं इंडिया को F-35। देखिए, अभी तक लंबे समय से इंडिया को इंतजार था F-35 का, मतलब कि ये प्लेन देने से डायरेक्टली मना किया गया था, ट्रम्प मतलब अमेरिका द्वारा डायरेक्टली मना किया गया था कि वो इंडिया को ये नहीं बेचेंगे। तो जानेंगे कि इंडिया को अभी तक F-35 नहीं दिया था और अब क्यों एकदम से देने को तैयार हैं। इस बीच हम देखेंगे कि इंडिया में हुआ है हाल फिलहाल में एरो इंडिया शो, उसमें ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। ठीक है, ये है Su-57 और ये है F-35। तो ये इन दोनों को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा पशुपेश है कि इंडिया कौन सा फाइटर प्लेन खरीदेगा, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही फाइटर प्लेन्स इंडिया को ऑफर हो चुके हैं, अब इंडिया की गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है कि वो कौन से फाइटर प्लेन को खरीदेगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा पेंच ये फंस रहा है कि अगर हम रशिया से Su-57 नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम जाएंगे F-35 की ओर। और ये इतनी बड़ी डील है कि ये लगभग आप मान के चलिए लाखों करोड़ों की ये डील होगी, किसी भी इकनॉमी को ये एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है। यही कारण है कि रशिया चाहेगा कि इंडिया उसका Su-57 खरीदे। बट अगर इंडिया F-35 लेता है तो ये चीज़ रशिया को नाराज़ कर सकती है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे। देखिए, हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कहा गया था, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स, उसके ऑफिशियली ये चीज़ कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, उसके पास विमानों की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रशिया और इंडिया के रक्षा पार्टनरशिप की, तो 2000 से लगभग रशिया बहुत सारे प्रकार के उपकरण, रक्षा सौदे इंडिया और रशिया के बीच हुए हैं। बहुत सारे रक्षा उपकरण इंडिया को रशिया ने प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हम बड़े सौदों की अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, उसके बाद S-400 हाल फिलहाल में ये जो सौदा हुआ था, बट ये सौदा अभी भी ऑनगोइंग है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो नो डाउट कि रशिया ने लंबे समय से इंडिया को डिफेंस के मामलों में हेल्प की है, बट जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। हाल फिलहाल में हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि इंडिया के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन्स हैं इस समय। ठीक है, विमानों की जो टुकड़ियां होती हैं उनको स्क्वाड्रन बोलते हैं। लगभग इंडिया के पास 30 स्क्वाड्रन है और इंडिया की जो स्क्वाड्रन की नीड है वो है 42.5। लगभग अगर हम बात करें तो 42 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से अब हमारे पास इस समय है 30 स्क्वाड्रन, उसमें से भी 2 से 4 स्क्वाड्रन इंडिया की लगभग होने वाली हैं रिटायर। अब 2 से 4 स्क्वाड्रन रिटायर होने का मतलब है, अगर एक स्क्वाड्रन में इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें, लगभग 18 से 20 विमान अगर हैं, तो लगभग 60 विमान इंडिया के रिटायर होने वाले हैं। अब ये जो गैप आ रहा है ना इंडिया का, इसको भरना है। इसको भरने के लिए इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने डिमांड की है इंडिया गवर्नमेंट से कि भाई हमें इतने विमानों की आवश्यकता है। अब इन विमानों में हाल फिलहाल में इंडिया में हमने देखा किस तरीके से हुआ था एरो इंडिया शो। एरो इंडिया शो में हमने देखा कि F-30, ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ठीक है, F-35 और Su-57 की। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है
Su-57 रशिया का, और ये है अमेरिका का F-35। अब ये जो F-35 है ये अब तक का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अगर हमें इसकी एक टुकड़ी भी मिलती है, मान के चलिए हम अगर अमेरिका से 18 से 20 विमान ये खरीद भी लेते हैं, तो ये इतना बड़ा सौदा होगा, लगभग लाखों करोड़ों की ये डील होगी। ठीक, अब लाखों करोड़ों की डील होने के कारण ये चीज़ रशिया को डायरेक्टली नाराज़ कर सकती है, बिकॉज ऑफ कि अभी तक तो अमेरिका ने F-35 इंडिया को नहीं दिया, अब क्यों एकदम से अमेरिका इंडिया को F-35 दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रशिया को इसलिए नाराज़ कर सकती है कि अमेरिका और रशिया आपस में देखिए बहुत बड़े राइवल्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है, देखिए रशिया को अपेक्षा होगी कि इंडिया उससे Su-57 खरीदे, क्योंकि जो रशिया की डील है वो ये है कि रशिया इसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को देगा, सेकंड रशिया इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करेगा, और F-35 डील को लेकर के एक चीज़ ये है कि मे बी इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ना मिले, दूसरी चीज़ इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना हो। तो अगर इतनी अच्छी डील पुतिन इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी डील को एक्वायर करे। बट मुझे ये लगता है कि कूटनीति अलग है और रक्षा उपकरणों की मांग अलग है, क्योंकि इंडिया की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो हाल फिलहाल में थोड़ा सा इंडिया की भौगोलिक स्थिति और रक्षा उपकरणों की ज़रूरतों को अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो चाइना है, चाइना ने कहा है कि वो अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट देगा, जो उसका JF-16 है। ठीक है, वो देगा पाकिस्तान को। जो जैसे ही पाकिस्तान के पास ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे ना, तो जो हम बात करें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रक्षा संतुलन की, ताकत के संतुलन की हम बात करें, वो बिगड़ेगा। इंडिया कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा पाकिस्तान से, क्योंकि अभी तक इंडिया के पास अगर हम उन्नत किसी भी फाइटर प्लेन की बात करें तो वो है राफेल। अब राफेल जो प्लेन है इंडिया के पास वो है 4.5 जनरेशन का। ठीक है, अब ये सबसे उन्नत फाइटर जेट है इंडिया के पास, तो कहीं ना कहीं इंडिया को नीड है इस समय 5th जनरेशन के फाइटर जेट की, जिसमें सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि इंडिया प्रीफर करे इस फाइटर प्लेन को खरीदने की। ये है Su-57। ठीक है, सुखोई 57 है ये, और ये रशिया द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और रशिया द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि रशिया इसको इंडिया में ही बिल्ड करेगा और इसकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को देगा। अब देखिए एक नया चैलेंज इंडिया के लिए ये उभरा है कि हाल फिलहाल में ये जो चाइना के फाइटर जेट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये बताया जा रहा है कि ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना ने विकसित कर लिया है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि चाइना ने ये विकसित भी नहीं किया है, चाइना इस पे अगर काम भी कर रहा है, तो हमारे पास तो अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट आया भी नहीं है, और जो हम अपना फाइटर जेट AMCA बना रहे हैं ना, वो लगभग 2035 तक उसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो हम तो अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमें इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी एक फाइटर प्लेन की जो कि 5th जनरेशन का हो। ठीक है, जिसमें से इस समय 2 प्रबल दावेदार मैं कहूँ अगर जो माने जा रहे हैं वो हैं Su-57 रशिया का, और दूसरी ओर है F-35 अमेरिका का। ठीक, अब इंडिया के लिए चैलेंजिंग ये होगा कि अगर इंडिया F-35 पे जाता है, क्योंकि भाई देखिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, है ना, किसी भी तरीके से, और गवर्नमेंट चाहेगी कि वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। और अगर इंडिया F-35 पर जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका और रशिया दोनों बहुत बड़े राइवल्स हैं। ठीक है, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया की ये डील अमेरिका के साथ हो, और अगर अमेरिका के साथ इंडिया की ये डील होती है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई दिखाए या ना दिखाए, बट रशिया को कहीं ना कहीं ये डील पसंद नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ इसके मतलब हैं भी बहुत सारे कारण। क्योंकि 1971 के अगर हम वॉर को देखेंगे तो किस तरीके से रशिया द्वारा ओपनली इंडिया की मदद की गई थी, चाहे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में जा कर के देखें, बुक्स में भी अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्टली साफ प्रतीत होता है कि किस तरीके से हमेशा रशिया इंडिया की रक्षा आपूर्ति करता आया है। अब डिप्लोमेसी ये कहती है कि भाई देखिए हमें भी तो नया प्लेन खरीदने का अधिकार है, हम कब तक एहसानों के तले दबे रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को मैनेज करती है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट रशिया को मैनेज करेगी, और अगर इंडियन गवर्नमेंट F-35 फाइटर प्लेन खरीदती है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर F-35 फाइटर प्लेन इंडियन गवर्नमेंट खरीदती है तो ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं आएगी। तो देखना ये होगा कि आगे कैसे ये डील पूरी की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है,
रशिया इस डील से नाराज़ होगा या नहीं। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि कैसे इंडिया को इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।